बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। चलिए, अच्छी चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है बच्चों, पेपर 2 2021, ठीक है, ISS TYQ का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो 2023-22 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, 21 पेपर 2 चल रहा है। पेपर 1 2021, 22, 23 तीनों में डाल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54। क्या क्वेश्चन है बेटा? रीड करते हैं क्वेश्चन। लेट x बी ए बायनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड थीटा। तो x जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? x फॉलो कर रहा है बायनोमियल विद n, थीटा। द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर अल्फा एंड बीटा। तो थीटा का जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बीटा 1 अल्फा बीटा, ठीक है। लेट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, यानी कि थीटा गिवन x इज इक्वल टू x फॉलो कर रहा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p1 एंड p2, यानी कि दिस इज बीटा 1 विद पैरामीटर p1, p2। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p2, ठीक है बेटा। मेरे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो कंफर्म क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बेजियन थ्योरम का क्वेश्चन है इन ए कंटिन्यूअस फिनोमेना। बेजियन थ्योरम आपने प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ी होगी। तो जो प्रायर प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड को रिलेट करती है। क्या करती है? प्रायर प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड को रिलेट करती है। ऐसे ही जो यहां पर हम बेजियर में काम करेंगे वो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन और लाइक्लीहुड के बीच में रिलेशनशिप है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम डेवलप्ड ऐसा ही है जैसा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हुआ करता था। एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर जो बेजियन थ्योरम आप पढ़ते थे वो शायद कुछ इस तरीके से हुआ करती थी कि प्रोबेबिलिटी दैट E2 given A is equal to probability of A given E2 into probability of E2 divided by summation I was from 1 to n probability of A given EI into probability of EI। समझ लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं इसको। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे बॉक्स हैं, E1, E2, E3, En। उसमें से आपने कोई बॉल निकाली, सपोज वो बॉल रेड बॉल है, तो यहाँ पे जो A हुआ करता था वो रेड बॉल है। तो पहले क्या आया था? वो रेड बॉल आई, है ना। फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछता था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो रेड बॉल आ चुकी है, A जो इवेंट अकर हो चुका है, वो सेकंड बॉक्स से आई होगी वो बॉल, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। यहाँ पे ये जो हुआ करता था ये आपका प्रायर इवेंट हुआ करता था, ये वाली चीज, ठीक। ये जो चीज हुआ करती थी वो पोस्टीरियर हुआ करती थी और ये जो चीज हुआ करती थी वो लाइक्लीहुड हुआ करती थी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ये थ्योरी इवेंट पर बेस्ड है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है, लेकिन काम बिल्कुल सेम तरीके से चलना है। कैसे चलना है? f of theta given x is equal to x is equal to f of x की वैल्यू बायनोमियल है ना, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, x given theta into f of theta divided by integration of f of x given theta dash into f of theta dash d theta dash, and theta dash is nothing but representation of theta। और थीटा किसको फॉलो कर रहा है? थीटा किसको फॉलो कर रहा है? बीटा 1 0,1 को। सो थीटा डैश इज नथिंग बट 0,1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को समझिए। देखिए
ये हुआ करती थी प्रायर इंफॉर्मेशन। यहां पर जो प्रायर इंफॉर्मेशन है वो थीटा है, थीटा बीटा 1 को फॉलो करता है। सो बेसिकली दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ थीटा, मैंने सिंपली लिखा है ना। फिर आया करता था ए गिवन E2, यानी कि जो इवेंट अकर हुआ है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, जो कि यहां पर है x फॉलो द बाइनोमियल रैंडम नंबर। सो दिस इज f ऑफ x गिवन थीटा। x गिवन थीटा मतलब जो थीटा प्रायर इंफॉर्मेशन वैल्यू लेगा वो इस x की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन जाएगी, मैंने कहा ठीक बिल्कुल सेम। नीचे क्या है, अगर आप गौर से एक चीज को देखेंगे, सब कुछ बिल्कुल नीचे सेम होता है, बस यहाँ पे मैंने E2 को फिक्स कर रखा है और यहाँ पे है जर्नल I और यहाँ पे समीशन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो जर्नल है थीटा उसको हमने थीटा डैश कह दिया और समीशन के बजाय इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस फिनोमेना है। और थीटा 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो थीटा को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और थीटा क्या है, बीटा 1। तो बीटा 1 की जो रेंज होती है वो मेरे बच्चों 0 to 1 के बीच में जाती है। बस मेरा यहां तक समझाने का ये सेंस था कि ये जो चीज आप बेजियन में पढ़ के आए हैं इवेंट्स के रिस्पेक्ट में, सेम चीज बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में। अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की। वेरी सिंपल है सब कुछ, देखिए कैसे। f ऑफ थीटा गिवन x इज इक्वल टू x अगर हम कैलकुलेट करें तो f ऑफ x थीटा या गिवन थीटा का सिंपली मतलब है कि जब x फॉलो करेगा बाइनोमियल n थीटा को, तो जो थीटा है वो पैरामीटर नहीं है, उसकी वैल्यू है थीटा। तो कैसे वर्क करेगा ये, NCx थीटा टू द पावर x 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस x। ये जो मैंने डेंसिटी लिखी है वो सिंपली इसकी डेंसिटी लिखी है। अब बारी आती है f ऑफ थीटा। थीटा क्या है, बीटा 1 अल्फा कोमा बीटा को फॉलो करता है। इसका अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता होगा तो 1 अपॉन बीटा अल्फा कोमा बीटा थीटा टू दी पावर अल्फा माइनस 1 माइनस थीटा टू दी पावर बीटा माइनस। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सिंपल मैंने जो डेंसिटी फंक्शंस है उनको मैंने डाला है। नीचे मेरे बच्चों बिल्कुल सेम चीज रिपीट होगी, बस जहां थीटा है वहां थीटा डैश आप लिखेंगे और थीटा डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चलने वाला है। तो बोर्ड की कमी पड़ेगी बट कोई बात नहीं, 0 to या एक काम कर लेते हैं, ऊपर ही इसको लिख देते हैं ना सारे को एक बार, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो f ऑफ थीटा गिवन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ऊपर वाली चीज लिखते हैं पहले, NCx इंटू थीटा टू दी पावर x 1 माइनस थीटा टू दी पावर n माइनस x इंटू 1 अपॉन बीटा अल्फा कोमा बीटा, अल्फा बीटा ही है ना, बिल्कुल ठीक है, इंटू थीटा टू दी पावर अल्फा माइनस 1 माइनस थीटा टू दी पावर बीटा माइनस 1। नाउ डिवाइडेड बाय होल इंटीग्रेशन थीटा डैश गोज फ्रॉम 0 to 1। चलिए जी, तो वो एक्सप्रेशन आपको याद होगा, NCx इंटू थीटा डैश टू दी पावर x 1 माइनस थीटा डैश टू दी पावर n माइनस x इंटू 1 अपॉन बीटा अल्फा कोमा बीटा थीटा डैश टू दी पावर अल्फा माइनस 1 माइनस थीटा डैश टू दी पावर बीटा माइनस 1 और डी थीटा डैश। अब ये सब चीज खत्म कर दीजिए क्योंकि हमें थोड़ा सा मेरे बच्चों को चाहिए। चलिए इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं ना, तो और थोड़ा हमें जगह मिल जाएगी। चलिए जी, अब मेरे बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए थीटा डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो NCx वाली जो टर्म है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। थोड़ा सा अगर आप न्यूमरेटर पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो थीटा टू दी पावर x प्लस अल्फा माइनस 1 मिलेगा। चलिए जी, 1 माइनस थीटा टू दी पावर n माइनस x प्लस बीटा माइनस 1 मिलेगा। अच्छा, इससे ये भी कैंसिल आउट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी शायद न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है, 1 फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, बीटा माइनस 1 बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नीचे इंटीग्रेशन बिटवीन थीटा डैश गोज फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ पे क्या बचा है, थीटा डैश टू दी पावर x प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस थीटा डैश टू दी पावर n माइनस x प्लस के बीटा माइनस 1 डी थीटा डैश।
ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आपके सामने मेरे बच्चों बच रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करें नीचे वाले इंटीग्रेशन को, तो ये बीटा इंटीग्रल के फॉर्मेट का लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। तो चलिए पहले ऊपर वाले फॉर्मेट को सेम रखते हैं। थीटा टू दी पावर x प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस थीटा टू दी पावर n माइनस x प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, याद है आपको, x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 बराबर होता है बीटा m कोमा n के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा x प्लस अल्फा कोमा n माइनस x प्लस बीटा। ठीक है, अब ये चीज क्या है एक्चुअली में, ये चीज क्या है, ये चीज है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, टेक्निकली अगर आप देखें। लेकिन एग्जामिनर ने पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा यानी कि थीटा गिवन x इज इक्वल टू x जो दिया है वो बीटा 1 p1 कोमा p2 दिया है। ठीक, और अगर आप मैथमेटिकली देखें ये किसका डेंसिटी फंक्शन है मेरे बच्चों, ये जो डेंसिटी फंक्शन आपके सामने आया जो कि पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा का, शायद आप देखेंगे इसको कि डेंसिटी फंक्शन आया है बीटा विद 1 का विद x प्लस अल्फा और n माइनस x प्लस बीटा का। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो आया उसका, और ये किसका दे रखा था, बीटा 1 p1 कोमा p2। अगर मैं यहीं पर कंपैरिजन कर दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो p1 किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस अल्फा के। ठीक है मेरे बच्चों, p2 किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस x प्लस बीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो हमने कंपेयर करके कुछ वैल्यूज को निकाल लिया। अब हम थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था मेरे बच्चों, व्हाट इज द p1, तो p1 x प्लस अल्फा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, b1 इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा है व्हाट इज द p2 इज इक्वल टू n माइनस एक्स प्लस बीटा, तो है कहीं n माइनस एक्स प्लस बीटा, कहीं नहीं है। तो मेरे बच्चों कंफर्म ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती होगी, और शायद यहां के भी ऑप्शन में कुछ गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उसने दिया है इसको उसने p2 बोला है और इसको उसने p1 बोला है। तो p2 के अकॉर्डिंग x प्लस अल्फा ये ऑप्शन हो रहा है और p1 के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हो रहा है। बट ऐसे यूपीएससी के ऑप्शन से मतलब नहीं है, तो यूपीएससी में बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आंसर गलत हो। बहुत बार बच्चे या टीचर कह देते हैं कि यूपीएससी ने इसको क्वेश्चन को निल नहीं किया है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग, आप लोग, सब लोग दिमाग रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन को निल वॉइड नहीं किया है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं या टीचर क्या करते हैं, आंसर को देख के क्वेश्चन का फॉर्मेट उस आंसर में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट तो आप ऐसा कर लीजिएगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को बर्बाद करोगे। एज ए टीचर तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका आंसर कोई डिफरेंट आ रहा है यूपीएससी से या किसी भी आंसर की से, तो आप उसको डिफरेंट बोलिए। आप बोल दीजिए बेटा देखो मेरा आंसर ये है, अगर आपको लगे कि इससे बेटर आपके पास सॉल्यूशन है जो मैच कर रहा है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं, तो वो बेटर ऑप्शन है। अब मैं कुछ भी बता के निकल जाऊं और आंसर वो सेट कर दूं जो यूपीएससी ने दिया है, तो मैं एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी अलग फॉर्मेट होती है, आंसर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए जी, तो हमें एक चीज दी गई थी, हमने उसी को फॉर्मेट में कैलकुलेट किया, कंपैरिजन किया, मेरी दो वैल्यू आई, p1 की इतनी है, p2 की इतनी है। अब यूपीएससी में क्या आंसर है वो आप देख लीजिएगा, बट दिस आंसर इज करेक्ट बाय द सुधीर सर, देयर इज नो इशू। चलिए खैर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बच्चों, थैंक यू वेरी मच। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।